मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादाजी, दादाजी, हाँ हाँ, क्या हुआ? आपने सुना ये लोग कितना अच्छा गा रहे थे? अरे वंदे मातरम तो शब्द ही इतना सुंदर है, इसे बार बार गाने और सुनने का मन करता है। लेकिन दादाजी, आज के दिन ये लोग ये गाना क्यों गा रहे हैं? यह सब 14 और 15 अगस्त की आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। दादाजी, 15 अगस्त को तो मैं जानता हूँ कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, पर ये 14 अगस्त क्यों? 14 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ था, इसलिए इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम सब जानते हैं। दादाजी, ये विभाजन विभीषिका क्या है? विभाजन का मतलब नहीं समझते? जब विभाजन का मतलब नहीं समझते तो विभीषिका का मतलब क्या समझते? बच्चों, यह देश हमारा पहले बहुत बड़ा था, बाद में इसका विभाजन हो गया, मतलब बांट दिया गया। मान लो आपके पास 10 टॉफियां हैं, तुमने आपस में बांटना तो कैसे बांटोगे? 5 भाग बांटोगे। मान लो आपके पास एक ही टॉफी है, तुमने आपस में बांटना तो कैसे बांटोगे? मैं उसे तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दूंगा। बच्चे, यह तोड़ना, उसे खंडित कर देना, यही विभाजन है, और जो इससे पीड़ा उपजती है वही विभीषिका है। दादाजी, ये विभाजन विभीषिका क्या है? आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत को धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। लाखों लोग इस बार सुषमार्ग बांटने लगे, चारों तरफ भगदड़ मच गई, लाखों लोग बेघर हो गए। प्रीत यहाँ की रीत सदा है, प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत यहाँ की रीत सदा। एक दर्दनाक काला इतिहास है। ये ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नए ठिकाने की तलाश कर रहे थे। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य धर्म के लोग जिन क्षेत्रों को छोड़कर आए वो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बना। 64 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों को छोड़कर पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। 20 लाख हिंदू और अन्य धर्म के लोग पूर्वी बंगाल, जो कि बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसको छोड़कर पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पश्चिमी पाकिस्तान चले। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है। ये देखो बंगाल, यहाँ का हर जवां हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश में बसने वाला है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, बैठ जाओ। सर, हमने गाना भी गा लिया, नाच भी लिया, अब आप जो विभाजन के बारे में बता रहे थे उससे आगे बताएं। हाँ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी। आगे मैं बताऊं सर? हाँ हाँ जरूर। वहाँ पर विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ। आगे भी बताऊं सर? बताओ बताओ। मुस्लिम लोगों के साथ साथ अनेक नेताओं की अक्षमता या अनुचित महत्वाकांक्षाओं के कारण इस कदम का पुरजोर विरोध नहीं हो सका। शाबाश, बैठ जाओ। हाँ सर, 30 जून 1948 से पहले भारत की सत्ता का हस्तांतरण कर उसे छोड़ने का फैसला किया। हाँ सर, जिसके पक्ष में 300 और विपक्ष में 10 मत पड़े थे। मैं बताऊं? बताओ। धर्म
इसके आधार पर बंगाल का पूर्वी हिस्सा भी विभाजित होकर पाकिस्तान में शामिल हो गया। हाँ सर, देखते ही देखते भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गए। हाँ। कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के जिन्ना के आपसी द्वंद्व का नतीजा भारत को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा। हाँ, यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक 9 जून 1947 को हुई थी। बच्चों, भारत के विभिन्न हिस्सों में 1946-47 में सांप्रदायिक हिंसा और चलकर उन हिस्सों में एक था बंगाल। वहाँ पर क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। 4 मार्च 1947 का दिन था। पुलिस ने हिंदू और सिखों के जुलूस पर गोलियां चला दी। फायर! देखते ही देखते 6 मार्च की सुबह तक पंजाब के शहर जलंधर, लुधियाना दंगों की लपेट में आ गए। बंगाल के लोग बहुत भागे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल के लोगों को 2 बार विस्थापन झेलना पड़ा था। विभीषिका में मारे गए और विस्थापन में का दर्द झेलने वाले लाखों भारतीयों को मारा। चल सर। जो हुआ सो हुआ। सुनो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है। देश के दर्द के बंटवारे को भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से लाखों भाई बहनों को स्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उनके संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का हमने निर्णय किया। हमने किसी के बहकावे में नहीं आना है। नहीं आना है, नहीं आना है। हमें भारत देश को खंड बनाना है। खंड बनाना है, खंड बनाना है। खंडता और एकता के साथ, खंडता और एकता के साथ, सुख शांति के साथ, सुख शांति के साथ हम अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। विकसित बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। आओ हम सब प्रण लें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। वंदे